तो भाई सभी को बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि कंट्री के 17th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जा चुके हैं सीपी राधाकृष्णन जी। एनडीए यानी कि जो मोदी जी और उनके जो अलाइज हैं बीजेपी के, उनके ये कैंडिडेट थे। इनको अपने अपोजिशन कैंडिडेट जिनका नाम था जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि कांग्रेस उनके पार्टी थे, उनसे 152 वोट ज्यादा मिले हैं। जो अपोजिशन कैंडिडेट थे उनको मिली है 300 सीट वोट्स, और ये जो राधाकृष्णन जी हैं इनको मिली है 452 फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट्स मिली हैं। अब ये फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट क्या होती है, थोड़ा सा आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। हालांकि जितनी भी वोट पड़ी हैं इनमें से जो 15 वोट थी वो तो इनवैलिड ही हो गई। 14 जो एमपीज थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो अब्सटेन थे, मतलब छुट्टी पे गए हुए थे, आए ही नहीं। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है, जितने लोग यहाँ पे वोट करते हैं, ये आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं। 788 टोटल इलेक्टर्स थे, मतलब वोट्स थी, उसमें से कुछ वोट जो है दोनों को मिली और फाइनली जो है उनको जीत मिली है। तो ये है थोड़ा सा खेल। हालांकि ये देखिए थोड़ा बहुत इसमें कंट्रोवर्सी तो थोड़ा बहुत रहता ही है। जो एनडीए वाले हैं, जो बीजेपी उसके जो पार्टीज वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम 15 से 20 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कांग्रेस की साइड में थे, जो या इंडिया अलायंस आप कह सकते हो, इसकी साइड में थे ना, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है और बीजेपी की कैंडिडेट के लिए वोट किया है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि जितना अंदाजा लगा रहे थे इंडिया अलायंस वाले, अराउंड 324 वोट्स का वो अंदाजा लगा रहे थे कि उनको मिलेगी, लेकिन उनको सिर्फ 300 वोट्स मिली हैं। तो कुछ तो अब्सटेन हो गई होंगी, कुछ इनवैलिड हो गई होंगी, तो 15 से 20 वोट हो सकता है वो बीजेपी की साइड में गई होंगी, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट से होती है। पूरा मामला क्या होगा आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के लेके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है, उस टॉपिक को आज हम लोग नहीं करने वाले हैं। आज आपको सिर्फ मैं ये समझाने वाला हूं कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो प्रोसेस कैसी होती है, सिर्फ इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल वार्टिकल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। देखिए, एक वर्ड यहां पे यूज हुआ है, इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब यह होता है कि जो भी लोग इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उन सबको मिला के उसको हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन कौन लोग वोट करते हैं, कौन कौन से लोग इलेक्टोरेट होते हैं, वो आपको बताता हूं। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड होते हैं, और उसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड भी होते हैं, मतलब जो हमारे एमएलएज होते हैं वो भी होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपीज और एमएलएज दोनों होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, सिर्फ इलेक्टेड होते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो प्रोसेस जो फॉलो की जाती है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूजिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड, और ये सीक्रेट बैलेट से होता है। सीक्रेट बैलेट का मतलब ये होता है कि एक डब्बा होता है, उसमें आपको एक पेपर मिलता है, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर आपको फॉर्म मिलता है, बेसिकली वो फॉर्म में आप भरते हो, और किसी को बताना नहीं होता है कि मैं किसको वोट दे रहा हूं, आपको सीधा डब्बे में डालना होता है। जैसे हम लोग एमएलए के इलेक्शन करते हैं, जैसे जो हमारा ईवीएम होता है वो भी एक तरह का सीक्रेट बैलेट ही होता है भाई। किसी को बताना थोड़ी होता है चिल्ला के कि मैं इसको वोट डाल रहा हूं, चुपके से उसमें डाल दो। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना ऐसे राजनीति नहीं चलती है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चलता है कॉन्शियंस। ठीक है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए की अंतरात्मा जो कहती है ना, वो लोग उसी को वोट करते हैं। तो इसमें पार्टी का वो व्हिप नहीं चलता है कि जी भाई अगर आपके पार्टी लीडर्स ने बोल दिया है तो इनको वोट डालना, उसी को वोट डालोगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। वो बोल देते हैं कि इसके लिए वोट डालो, लेकिन क्योंकि वो तो सीक्रेट बैलेट होती है, आप कहीं और भी वोट डाल सकते हो, तो इस वजह से इसको सीक्रेट रखा गया है। और इस वजह से कभी कभी क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है, जैसे इस बार क्रॉस वोटिंग यहाँ पे हुआ है। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूजिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये थोड़ा सा अलग है। जो एमपीज के इलेक्शंस होते हैं, जो एमएलए के इलेक्शंस होते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के जो इलेक्शन होते हैं, वो थोड़े से अलग होते हैं। कैसे होते हैं, उस सिस्टम को बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह भी, जैसे मान लो यहाँ पे पोस्ट है, कोई पोस्ट है, जो इस पोस्ट को सबसे पहले क्रॉस करेगा वो जीत जाएगा। मतलब जैसे मान लो अगर कहीं पे टोटल 100 वोट हैं और भाई वहां पे 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 3 कैंडिडेट हैं। अब एक कैंडिडेट को मिल गया इसमें से 40 वोट्स, दूसरे को मिला इसमें से लेट से 35 वोट्स, टोटल कितना हो गया 75 वोट्स हो गया, और एक को मिला 25 वोट। ठीक है, इस तरह से वोट मिल गया। तो जिसको 40 वोट मिलेंगी वो जीत जाएगा।
जिसको 40 वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, 35 वाला 25 वाले भाड़ में जाओ, मतलब आपकी कोई गिनती नहीं है। तो ये जो 40 वोट लेके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, एमएलए बना है, वो सारी जनता के ऊपर रूल करेगा। इसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब यह है कि यहां पे माइनॉरिटीज की वोट की वैल्यू नहीं है, यहां पे सिर्फ उसी की वोट की वैल्यू है जो मेजोरिटी में है, जो 40 वोट दे रहा है बेसिकली। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन होता है ये अलग होता है, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहां पे माइनॉरिटी की वोट की भी काउंटिंग होती है, मतलब यहां पे माइनॉरिटीज का भी टेक केयर आप कह सकते हो किया जाता है। तो वोटिंग की प्रोसेस क्या होती है आपको इसको 2-3 स्लाइड में बताता हूं। तो पहली बात, इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं, मतलब इलेक्टेड जो नॉमिनेटेड होते हैं, वो उनको देखिए फॉर्म दिया जाता है। इस तरह से एक फॉर्म होता है उनके पास। जैसे मान लो मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरे पास एक फॉर्म होगा। इस फॉर्म के अंदर ना कैंडिडेट्स के नाम होंगे। मान लो भाई कहीं पे मान के चलिए आप 3 कैंडिडेट हैं, मैं थोड़ा सा इसको इससे ले लेता हूं, ठीक है। मान लो 3 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट हैं, ये हैं 3 कैंडिडेट, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम है मान लो राम, इसका नाम है श्याम, और इसका नाम है प्रणाम, लेट से। ये 3 कैंडिडेट हैं। अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुझे वोट देना है भाई, तो मैं क्या करूंगा, अपनी प्रेफरेंस चूज करूंगा कि मेरी पहली प्रेफरेंस क्या है, दूसरी प्रेफरेंस क्या है, तीसरी प्रेफरेंस क्या है। जैसे घर पे मम्मी पूछती है ना बेटा आज क्या सब्जी खाओगे, तब बोलते हो कि मम्मी आज तो ना गोभी की सब्जी बना लो। मम्मी बोलेंगे बेटा गोभी तो नहीं है, फिर आप बोलोगे मम्मा चलो ये नहीं तो ये बना लो, खीर बना लो, बोलेंगे खीर के लिए दूध नहीं है, खीर नहीं है तो ये बना लो। तो प्रेफरेंस होती है ना आपकी, पहली दूसरी तीसरी, पहली नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। तो यहां पे भी ऐसे ही होता है, यहां पे आपको जो है बैलेट पेपर जो दिया जाता है उस पर अपनी प्रेफरेंस रखते हो। अगर आपकी पहली प्रेफरेंस राम है, ठीक है, दूसरी प्रेफरेंस मान लो ये है, तो ये दूसरी प्रेफरेंस, ये तीसरी प्रेफरेंस हो सकती है। सबकी अलग अलग हो सकती हैं, किसी की पहली प्रेफरेंस प्रणाम हो सकती है, किसी की दूसरी प्रेफरेंस राम हो सकती है, किसी की पहली प्रेफरेंस श्याम हो सकती है, डिपेंड करता है। तो जितने भी लोग हैं वहां पे वो अपनी प्रेफरेंस भरते हैं। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, प्रेफरेंस के वाइज में चलता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, 1 2 3 1 2 3, जो भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि राम श्याम और प्रणाम ही होना चाहिए भाई, किसी की पहली प्रेफरेंस प्रणाम हो सकती है, थर्ड प्रेफरेंस राम हो सकती है, उस तरह से रहता है। तो जितनी भी वोट फाइनली वैलिड होती हैं उनका परसेंटेज चेक किया जाता है, मतलब टोटल वैलिड वोट डिवाइडेड बाय 2 + 1, जिसको इतनी वोट मिलेंगी वो जीत जाएगा। ठीक है, आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको प्रॉपर एग्जांपल देके। अब देखो मतलब आपका एग्जांपल देके दिखाता हूं। यहां पे ये देखिए जरा, ये एग्जांपल है। मान लो टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, 790 लेट्स से। इसमें इलेक्टेड भी हैं, इसमें आपके जो है नॉमिनेटेड भी हैं, 790। टोटल वैलिड वोट भी मान के चलिए 790 है। जैसे इस बार वैसे 790 नहीं थे, लेकिन मान के चलिए 790 वैलिड वोट्स हैं। तो जीतने के लिए कितना वोट चाहिए, 790 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 396 वोट आपको जीतने के लिए चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपने प्रेफरेंस दिया, पहले कैंडिडेट को मिली 370 पहली प्रेफरेंस मिला, कैंडिडेट बी को मिला 300 फर्स्ट प्रेफरेंस, कैंडिडेट सी को मिला 120 फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि भाई सब फर्स्ट प्रेफरेंस तो देंगे ही। तो किसी ने ए को दिया, किसी ने बी को दिया, किसी ने सी को दिया, 3 कैंडिडेट वहां पे खड़े हुए हैं। जीतने के लिए कितना चाहिए आपको, 396। कैंडिडेट ए को कितने मिले, 370, मतलब अभी जीत फिक्स नहीं हुई है, वो जीते नहीं है। जीतने के लिए आपको 396 लेने पड़ेंगे। अब क्या होगा इस केस में, इस केस में क्या होता है, जिस भी कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिलती हैं, ये कैंडिडेट सी को यहां से हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जो कैंडिडेट सी किसी की पहली प्रेफरेंस है, कैंसल, एलिमिनेट। अब इन 120 वोट्स का क्या होगा, ये 120 वोट्स फिर रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, तो जिस आदमी ने कैंडिडेट सी को पहली प्रेफरेंस दिया था वो तो खत्म हो गई, अब उस आदमी ने कोई सेकंड प्रेफरेंस भी दिया होगा। मान लो मेरे यहां पे कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट बी है और कैंडिडेट सी है, लेट्स से। ठीक है, ये 3 कैंडिडेट हैं भैया मेरे, ए बी सी। मैंने क्या किया था, मैंने कैंडिडेट सी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था, मैंने कैंडिडेट बी को सेकंड प्रेफरेंस में रखा था, और कैंडिडेट सी ए को मैंने जो है थर्ड प्रेफरेंस में रखा था। मान लो ये मेरा वोट है। अब क्योंकि मेरे जो कैंडिडेट प्रेफरेंस 1 वाला था भाई, वो तो लीस्ट वोट मिला उसको, तो एलिमिनेट कर देंगे। तो 120 लोग ऐसे थे जिनकी सी पहली प्रेफरेंस थी, लेकिन वो एलिमिनेट हो गए क्योंकि उनको सबसे कम वोट मिला। अब ये 120 वोट्स का क्या होगा, जिन लोगों को मैंने सेकंड प्रेफरेंस दिया है ये उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड प्रेफरेंस वाले को ट्रांसफर करेंगे, फिर से काउंट करेंगे,
फिर से काउंट करेंगे। अब हो सकता है सेकंड प्रेफरेंस वाले को भी जो है जब बाद में हम लोगों ने काउंटिंग किया, अब काउंटिंग करेंगे तो क्या हुआ, जो 120 वोट्स रीडिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उस रीडिस्ट्रीब्यूट में से क्या पता चला कि कैंडिडेट ए को मिले 70 वोट्स और कैंडिडेट बी को मिले 50 वोट्स। तो कैंडिडेट ए के पास जो पहले से 370 थे उसमें ये वाले 70 ऐड हो जाएंगे, और कैंडिडेट बी के पास जो पहले से 300 थे उसमें ये 50 ऐड हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, कैंडिडेट ए के पास हो गए 440, कैंडिडेट बी के पास हो गए 350। जीतने के लिए कितने चाहिए, 396। तो हो गया खेल पूरा खत्म। 396 चाहिए थे, इनको मिल गए 440। जीत कौन गया, कैंडिडेट ए इज द विनर। चाहिए कितने थे, 396, मिल गए कितने, 440। इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसमें आपकी प्रेफरेंस होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी कैंडिडेट होते हैं आप यहां पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देते हैं। जिस भी प्रोपोर्शन में जिस कैंडिडेट को वोट मिलता है उसको उतनी पावर मिलता है। अब देखिए जरा, जो नॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह के लिए, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, वहां पे हमारी वोट की एक वैल्यू होती है, 1 पर्सन 1 वोट। भाई चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे अडानी जी हो, मुकेश अंबानी हो, कोई भी हो, चाहे मैं हूं, रिक्शा पुलर है, कोई भी है, हम सबकी वोट की एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, आपकी वोट की ज्यादा, मेरी वोट की कम नहीं होती है नॉर्मल सिस्टम में। लेकिन इस इलेक्शन में ये वाला सिस्टम काम नहीं करता है। 1 वोट पर पर्सन ये काम नहीं करता है, क्योंकि मेरी पहली प्रेफरेंस सी था, खत्म हो गया, फिर मेरी प्रेफरेंस सेकंड पे चली गई, फिर मेरी प्रेफरेंस फर्स्ट पे चली गई, तो मेरी वोट की बार बार काउंटिंग भी हो रही है, राइट। तो ये जो सिस्टम है 1 पर्सन 1 वोट, वो यहां पे ऐसा काम नहीं करता है, क्योंकि आपकी वोट रीडिस्ट्रीब्यूट यहां पे हो जाती है। तो रिड्यूसेस द वोट वेस्टेज, तो यहां पे वेस्टेज नहीं है। आपने देखा ना फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या हो रहा था, भैया जो 35 वोट थी 25 वोट थी, तो लगभग वेस्ट ही हो गई, क्योंकि इनका तो सिलेक्शन में हाथ ही नहीं है। लेकिन यहां पे वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि यहां पे क्या होगा, आप जीत सकते हो। मतलब कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पहली जब काउंटिंग हुई थी, यहाँ पे कैंडिडेट ए को कितने मिले थे, 370, कैंडिडेट बी को कितने मिले थे, 350। जीतने के लिए कितने चाहिए, 396। तो कैंडिडेट ए के पास कितनी कमी है, 26 वोट की है, कैंडिडेट बी के पास कितनी कमी है, 96 वोट की है। ये पहला काउंटिंग था। अब सी को एलिमिनेट कर दिया। अब ये जो 120 वोट्स हैं, ये कैसे अब ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब हो सकता है 120 वोट्स में से 100 वोट इनको मिल जाएं, कैंडिडेट बी को, हो सकता है, और कैंडिडेट बी को मिले सिर्फ 20 वोट्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जिन्होंने सी डाला था पहली प्रेफरेंस, उन्होंने बी को, ज्यादातर लोगों ने बी को सेकंड प्रेफरेंस डाला था, ऐसा तो हो सकता है। अब क्या होगा, इनको मिल जाएंगे 400 और इनको मिलेंगे ओनली 390। जीतेगा कौन, 396। समझे इस बात को। यानी कि यहां पे आपके जो वोट रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वेस्टेज नहीं होगा। माइनॉरिटीज और स्मॉल जो ग्रुप्स हैं उनका भी यहां पे ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम वाला नहीं है कि 35 25 वाले बाहर जाओ और बाकी आ जाओ। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इफ नो कैंडिडेट क्रॉसेस द कोटा, सब्सिक्वेंट प्रेफरेंस कम इनटू प्ले। बताओ, आपको मैंने बता ही दिया है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है, एवरी वोट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द फाइनल आउटकम, प्रिवेंट्स अनफेयर एडवांटेज टू द लार्ज पॉलिटिकल पार्टी। जैसे आपको मैंने बताया ना, ये वाला पोर्शन अभी जो ये वाला बताया, ये वाला 370 वोट वाला, राइट। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें यह हुआ था कि जो लार्ज मेजर मेजोरिटी वाली पार्टी थी वो भी हार सकती है, और जो माइनॉरिटी वाली पार्टी थी वो भी जीत सकते हैं। तो इसमें आपका वोट वेस्टेज नहीं होता। ये बेनिफिट होता है इसका, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को दोबारा से जरूर देखें, और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं आपको रिप्लाई करके जो है और सिंपल लैंग्वेज में बता सकता हूं। बट मुझे नहीं लगता भी कोई ज़्यादा दिक्कत आपको आएगा। बस आपको याद रखना है कि इसमें जितने भी कैंडिडेट होते हैं, मान लो यहाँ पे ए है, बी है और सी है, आप इनको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देते हो। मान लो ये मेरी पहली प्रेफरेंस है, ये सेकंड है और ये थर्ड प्रेफरेंस है। काउंटिंग होगा, काउंटिंग करेंगे, जो लास्ट में आता है उसको रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। लास्ट वाले की वोट को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मान लो ये वाले लास्ट में चले गए, ये खत्म हो गए, तो ये इनको जितनी भी वोट मिली थी कैंडिडेट सी को, ये रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, और उसके बाद फिर से काउंटिंग होगी। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो थर्ड टाइम काउंटिंग होगा। जब तक आपको टोटल वैलिड वोट्स को डिवाइड करेंगे 2 से और उससे ज्यादा वोट नहीं मिलेंगी, तब तक ये काउंटिंग चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और एट द एंड ऑफ द डे एक आदमी को यहां पे विनर डिक्लेयर किया जाता है। तो ये है भाई थोड़ा सा
बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक मैंने आपको करवाया नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाइस प्रेसिडेंट को किस तरह से इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। और दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।